तो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले अपन ने 10 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं चैनल पे इस चैप्टर के, तो वो नहीं देखे तो वो भी देख लेना पहले आप। और तो आज ये लेक्चर 11 है, तो इसमें अपन आज पढ़ेंगे सीड। तो hello future doctors, let's decode this extremely important section of NCERT step by step। ये टॉपिक नीट एग्ज़ाम के लिए हाई यील्ड है, इसलिए इसके एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन को डायरेक्ट MCQ फॉर्मेट में समझिए। हियर इज़ द बेस्ट कॉन्सेप्चुअल ब्रेकडाउन ऑफ 1.4.3 सीड, जो कि अपना टॉपिक है फॉर योर नीट प्रिपरेशन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है सीड बेसिक्स, द फाइनल प्रोडक्ट एंजियोस्पर्म, जो कि फ्लावरिंग प्लांट में सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। सीड क्या है? इट इज़ ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। कहाँ बनता है? फ्रूट के अंदर। कंपोनेंट ऑफ ए टिपिकल सीड, फर्स्ट सीड कोट आउट, जो कि आउटर कवरिंग होती है। और सेकंड पॉइंट अपना कोटलिडन सीड लीव्स, जो लेग्यूम्स में फूड स्टोर करने की वजह से थिक और स्वॉलन होते हैं। थर्ड पॉइंट एम्ब्रियो एक्सिस, जो कि जिसे रूट और शूट बनाएंगे। तो मेन दूसरा पॉइंट आता है कि टाइप्स ऑफ सीड, नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीड एंडोस्पर्म, जो कि न्यूट्रिशन टिश्यू को रिटेन करता है या नहीं। इसके बेसिस पर दो टाइप्स के सीड होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स पर हर साल डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनियस या एक्स एल्ब्यूमिनियस सीड, इनमें रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं बचता। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पर एंडोस्पर्म पूरी तरह कंज्यूम हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स है पी ग्राउंडनट, जो कि मूंगफली। एल्ब्यूमिनस सीड, इनमें एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट बचा रह जाता है, जो कि नॉन कम्प्लीटली यूज्ड अप। एग्जाम्पल व्हीट, मेज, बरेली, कैस्टर। और थर्ड पॉइंट इसमें आता है पेरिस्पर्म, जो कि नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल सीड्स में न्यूसेलस कंज्यूम हो जाता है, लेकिन कभी कभी न्यूसेलस के रिमेनेंट बच्चे, जो कि बचे हुए हिस्से सीड में प्रसिस्ट करते हैं। दिस रेजिडुअल परसिस्ट न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल्स इसके हैं ब्लैक पीपर, जो काली मिर्च होती है, एंड बीट, चुकंदर। और इनको स्टार मार्क कर लो, ये इसके एग्जाम्पल है पेरिस्पर्म के, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें आता है फोर्थ पॉइंट सीड कोट एंड सीड डोमिनेंसी। और जो कि सीड कोट ओव्यूल्स की जो इंटेगुमेंट्स, जो कि कवरिंग्स होती है, वही हार्ड होकर टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट बन जाती है। माइक्रोपाइल सीड कोट पर एक छोटा सा पोर यानी छेद रह जाता है। जर्मिनेशन के टाइम इसी पोर से ऑक्सीजन O2 और H2O वाटर सीड के अंदर एंटर करते हैं। डोरमेंसी, जब सीड मैच्योर होता है तो उसका वाटर कंटेंट ड्रास्टिकली कम हो जाता है, जो कि सिर्फ 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास बचता है। एम्ब्रियो की मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है और सीड के एक इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है।
जिसे डोरमेंसी कहते हैं। जब कंडीशंस फेवरेबल होती है, जो कि मॉइस्चर और ऑक्सीजन और टेम्परेचर, तो सीड जर्मिनेट कर जाता है। इसमें अब आता है फिफ्थ पॉइंट, फ्रूट डेवलपमेंट एंड टाइप्स। सुपर इम्पोर्टेंट ये भी है। जैसे ओव्यूल मैच्योर होकर सीड बनता है, ठीक वैसे ही ओव्यूल डेवलप होकर सीड होकर फ्रूट बनती है। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली, जो कि एक साथ होती है। ओवेरी की वॉल पेरिकार्प, जो कि फ्रूट वॉल बन जाती है। फ्रूट्स फ्लैशी, जो कि मैंगो और ऑरेंज, या ड्राई, जो कि ग्राउंडनट और मस्टर्ड हो सकते हैं। फ्रूट के 3 मेन टाइप्स होते हैं। ट्रू फ्रूट्स, जो सिर्फ ओवेरी से डेवलप होते हैं, जो कि मोस्ट फ्रूट्स आर ट्रू फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं, जो जिनमें ओवेरी के अलावा फ्लावर का कोई और पार्ट, जैसे लाइक थैलेमस, भी फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। जो इसके एग्जांपल्स हैं फॉल्स फ्रूट के एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू और जो कि काजू होता है, और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, जो फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं। ये नेचुरली सीडलेस होते हैं। एग्जाम्पल बनाना, इसको आर्टिफिशियली ग्रोथ हार्मोन्स अप्लाई करके भी इंड्यूस किया जा सकता है। इसमें अब आता है सिक्स्थ पॉइंट, एग्रीकल्चर एंड सीड वायबिलिटी रिकॉर्ड्स, जो कि हिस्टोरिकली फैक्ट्स। सीड्स एग्रीकल्चर का बेस है, क्योंकि उसकी डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी प्रॉपर्टीज हमें उन्हें साल भर स्टोर करने में हेल्प करती है। लेकिन एक सीड डिस्प्रेस होने के बाद कितने टाइम तक जिंदा, जो कि वायबल रह सकता है। इसके 2 क्लासिकल एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी ने दिए हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ल्यूपिन, यानी जो कि ल्यूपिनियस आर्टिकस, ये सीड आर्टिक टुंड्रा से एक्सकेवेट, जो कि खुदाई में मिला किया गया था। इनमें 10,000 ईयर्स की डोरमेंसी के बाद जर्मिनेट करके फ्लावर प्रोड्यूस किया, जो कि ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है। डेट पाम, जो कि फिनिक्स डेक्लाइटिफेरा, ये सीड किंग हेरोड्स पैलेस, जो कि डेड सी के पास की आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में मिला था। इसका वायबल रिकॉर्ड 2000 ईयर्स पुराना है। अब इसमें आता है 7th पॉइंट, प्लांट्स विथ मैसिव सीड प्रोडक्शन। एनसीईआरटी लास्ट पैराग्राफ में बायोडाइवर्सिटी का स्केल शो करती है। कुछ फ्रूट्स में हजारों, जो कि थाउजेंड्स टाइनी सीड्स होते हैं। एग्जाम्पल ऑर्चिड्स, और कुछ पैरासिटिक स्पीसीज जैसे ओरोबैंकिया एंड स्ट्रिंगा, फिकस, जो कि बनियन और पीपल ट्री। इसका सीड बहुत टाइनी होता है, लेकिन उससे एक मैसिव ट्री डेवलप होता है, जो अपनी लाइफ टाइम में बिलियंस ऑफ सीड प्रोड्यूस करता है। नीट के लिए ये यही टिप रहेगी, जब भी इस चैप्टर को रिवाइज करें, हमेशा एल्ब्यूमिनस वर्सेस नॉन एल्ब्यूमिनस, ट्रू वर्सेस फॉल्स फ्रूट और पेरिस्पर्म के एग्जाम्पल्स को एक पेज पर लिख कर
मेमोराइज करें। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होते हैं। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।